एक बार उरे बैठ जो जैसे कि आपने 19 तारीख की जो दोबारा से धरने की वो रखी थी आपकी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने पहले दिन एक बात कही थी, पूरा हमारे भाईचारा ने, बुजुर्गों ने, सबने मिलके, कि सरकार गले धक्का करके लड़ना हमारा को इच्छा नहीं है, शौक नहीं, मजबूरी में हम बैठे थे। क्योंकि जो कार्रवाई थी उस कार्रवाई में हमने लागा नहीं था कि नया होगा, हमने न्यू लागन ला गया था। वह अपराधी 4-6 महीना में छुट के बाहर आ जाएंगे और जो असली मास्टरमाइंड है वो पकड़े ही नहीं गए थे। तो अब डीजीपी हरियाणा से बातचीत होके 6 तारीख के बाद जो हमने प्रदर्शन कराया है, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू हो रही है। एसआईटी का निर्माण करके सीधा डीजीपी के संज्ञान में चीजें हैं और एसआईटी अपनी जांच करने लग रही है। और एसआईटी की जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती, सारा भाईचारा का यो एक समझ है, एक फैसला है, और तब तक हमको आक्रामक कदम सरकार के खिलाफ नहीं उठावा। तो 19 तारीख की जो हमारी महापंचायत थी वह हमने काफी पहले रखी थी। उस समय परिस्थितियां कुछ और थी, आज परिस्थितियां कुछ और है। आज एसआईटी की जांच, तो हमने जो शुरुआती जांच में थोड़ा सा एक उम्मीद बंधी है, कोई सकारात्मक बात होगी, इसलिए 19 की जो भारत जोड़ो महापंचायत थी उसको हम भी स्थगित करा। हाँ, आगे उसकी कोई डेट सारा भाईचारा का बातचीत करके नई परिस्थिति एसआईटी जो जांच में लेके आओगी उसके आधार पर नई तारीख तय कराएंगे। जो एसआईटी के आगे आपने जो आपकी बातें रखी गई, आपकी शर्तें क्या क्या है? देखो, हमारी तो कोई शर्त नहीं जी, सारा भाईचारे की एक मांग है। अब दोनों जो हत्या हुई उनमें पूरा न्याय होना चाहिए और आगे भविष्य में इस तरह की वारदात ना हो, इसके लिए जरूरी है जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं, जो इसके मास्टरमाइंड हैं, जिनने एक 12-12, 13-13 साल के बालकों को उकसा के, बहका के, भड़का के, ब्रेन वॉश करके और इतना जहरीला हथियारा बना दिया, उन लोगों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हरियाणा में यह पहली घटना है जो जातिगत जहर के कारण हुई है। ना तो बसदा बसांदा रहा है, हजारों साल का हरियाणा का इतिहास है, कदे जाति के नाम पे इतना जहर कदे नहीं हुआ कि आदमियां न मार दे। आंदोलन हुए हैं, आंदोलन में सरकार गले झगड़ा में शहादत भी हुई है, आपस में दुश्मनियां में मर्डर हुए हैं, लेकिन जातिगत जहर के कारण जो यो इतना बड़ा यहाँ मामला होया, उसका जिम्मेदार हम उन लोगों ने मानना है जिनने उन बालका दिमाग में जहर डाला। तो वह जब तक नहीं पकड़े जाओगे, जब तक उन पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी, इतना हम नहीं मानते हुए गांव राम इलाका समाज का बसेबा है। और इसी वजह से हमने मजबूर होकर ये सारा जो है आंदोलन करना पड़ रहा है। यह हमारी एसआईटी तो उम्मीद है, कोई धमकी नहीं, कोई किसी तरह का वो नहीं। अब उन जिम्मेदार आदमियों ने यह एसआईटी नस्तो नाबूद करने का, बेनकाब करने का, समाज का शामिल लेने का, कानून का कटघरे में लेने का काम करेगी, इतनी बात है। उसके अलावा जो बाकी जो मांग है, भाई रोजगार की मांग है, मुआवजे की मांग है, लाइसेंस की मांग है, वो तो सरकार कर दी रही है। वो तो जब भी कोई इस तरह का वारदात हुए है तो प्रोटेक्शन खातर लाइसेंस भी दे है, जिसा मुआवजा जरूरी दिखे उतना वो भी दे है, परिवार ने सांत्वना खातर नौकरी भी दे है। लेकिन मुख्य जो लड़ाई है वह यह है भाई, एसआईटी तो हमारी उम्मीद है हमारी इसने इलाका समाज की, गांव की जो यह बात है इसने पूरा करेगी। देखो भारती जी, 6 तारीख की बात थी, आज 16 तारीख होगी। 10 दिन के अंदर भी कोई अलग से जांच में कोई क्लू मिला है? जो आप बार बार मास्टरमाइंड का नाम लेने लग रहे थे, क्या उसको जांच में अभी तक शामिल किया है? या फिर साधु के परिवार को, इनको कहीं बुलाया गया, पता लगा आपको कुछ अभी नहीं? परसों एसआईटी का बुलावा था, जो पीड़ित दोनों परिवार हैं उन तो एसआईटी ने बातचीत करी थी, उन तो पूछा था वे घटना को किस तरीके देखो। तो एसआईटी के सामने परसों सारे तथ्य जो पीड़ित परिवार के संज्ञान में थे वो सारे रखे हैं, दोबारा रखे हैं। और उन तथ्यों के आधार पर जो बात लिगड़ के आई भाई, ये तथ्य तो बहुत ज्यादा थे अपराधी मास्टरमाइंड को पकड़ने खातर, बाकी जरूरी कार्रवाई खातर। तो अब तक तो जो एसआईटी की बातचीत हुई है उसमें तथ्य तो सारे रखे दिए हमने, और उनके आधार पर तो हम ताड़े भी कहाँ थे भाई, यह तो कोरा ही लिपापोती कर रहा था लोकल हांसी प्रशासन, नहीं तो तथ्य के आधार पर 120 बी का तो सीधा सीधा बना है। 12 साल का बालक के दिमाग में आदमी मारने की कड़त पैदा होगी भाई, एक जाति विशेष के आदमी मारने की कड़त आएगी दिमाग में, जिसने डाली हो तो सीधा सीधा हत्यारा है, दोषी है। लेकिन ये जानबूझ के तथ्य ने छिपा रहे थे। यो भाई पीड़ित है गुरमीत, इसका गलत 2 बार झगड़ा हो लिया था इस परिवार का, 2 बार इस परिवार का झगड़ा हो लिया था, और दोनों बार उनने इसको धमकी दी थी, अगर कुछ न कुछ बड़ा कांड करवाओगा तुम्हें कौन माने। वह बात हम नाड़ संज्ञान में लाई, उन बातों का इन पर कोई असर ही नहीं हुआ था। अब दोबारा संज्ञान में लाइए तो बहुत बड़ी बात है। एक कोई आदमी आपको धमकी देता है, फिर दोबारा धमकी देता है, तीसरी बार आपका हत्या करते हैं, तो वो जो धमकी देने वाले लोग बराबर के तो दोषी हैं। ये तो कानून को, हम भी छोटे मोटे तो हम भी पढ़ रहे हैं कानून ने,
तो मेरे भाई ये बात तो सारी वो थी, तथ्य वो थे, लेकिन तथ्य पे किसी न किसी कारण हंसी पुलिस ने संज्ञान लिया नहीं। और इसे उम्मीद में हम इंतजार में हाँ 10 दिन हमने 6 तारीख के बाद हो गए। अगर जो ताजा SIT बनी है वो निष्पक्ष जांच करेगी, उन तथ्यों की गंभीरता ने समझेगी और उसी हिसाब का एक्शन लेगी। 10 दिन निकल गए, कहीं ना कहीं जो जांच की जो स्पीड है, कछुआ चाल है सर। ये तो अगर देखो इतना बड़ा मामला, इन चीजों में तो बहुत बड़ी जल्दी कार्रवाई होती है। अगर कोई मंत्री और कोई अन्य कोई बड़ा अधिकारी होता है तो क्या पता आज ने सब कुछ क्लियर हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, किसी नेता मंत्री के बालक होंगे या उनमें होंदा तो नेता की मैसर बकरी भी तो दे इतने दिन में दो, कुत्ता पूजा किसी बड़ा अधिकारी का कुत्ता भी तो दे 24 घंटे में दो। तो करण पाऊं तो पुलिस वाले के नहीं कर सके थे, लेकिन वह बात है भाई, अंधेर नगरी चौपट राजा। अरे भाई हम क्या कर सका, ये सरकार तो चाहे या थी हम भड़का कि मैं दंगा करा रोर करा, लेकिन यहाँ गांव राम की इलाका समाज की यह समझदारी है। अब पुलिस प्रशासन का जो कोशिश थी वह हमारे को भड़काया जाए, हमारे धैर्य की परीक्षा ली जाए। अब प्रशासन तो नहीं सोचा था इतना लंबा के बैठेंगे जाडे में, प्रशासन ने सोचा था 5-7 दिन में आप उठ लेंगे, लोग आना बंद हो जाएंगे, लोग तंग हो जाएंगे, आपस में तू तड़ाक हो जाएगी। लेकिन जितने हमारे धैर्य की परीक्षा ली हमारे भाईचारे ने, उतना ज्यादा मजबूती से काम कराया। तो बेशक दिन घने हो गए भाई, लेकिन हमने एक बात का निश्चय कर रखा है, हमारा खाता तो मरण जीण की बात है। ये अधिकारी तो अपने व ठीक है, कमरा मावा हीटर चलावे हैं, आज से के चले जाए, उन खातर तो इतने में नौकरी पूरी हो जाए। हमारा खातर तो गांव राम खातर तो या जीण मरण की बात है। अगर न्यू जाति के नाम पे हमारे काके ताइया ने मरा के और घर बैठ के नु सोच के अगर कार्रवाई तो ले कौन बन दी, हमारे तो इलाज को नहीं, तो फिर तो भाई आगे क्या कितनी दूर बात जाओगी। आज 2 मरे हैं, आगे वही आदमी छुट के आगे 20 मारेंगे भाई, रोकेगा कौन। तो हमने तो मरण जीण की बात मान रखी, दिन गिनने हमने तो बंद कर रखी। हमने तो यह बात भूले गए, हमने 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हत्यारे और मास्टरमाइंड जेल के भीतर पूरी धारा में नहीं जाओगे 302 120 भी में, जब तक कितना ही टाइम लाग जो विगात करड़ा करे बैठे हैं। अगर सरकार हमारे धैर्य की प्रशासन धैर्य की परीक्षा लेगा तो देन भी लाग रहे हैं भाई, और आगे देंगे। कोई हमारे मन में कोई बहम नहीं, कोई उकसावे में नहीं, को पाने की इच्छा नहीं, को खून का डर नहीं। हाँ यह पक्की बात बता रखी है, ये आखिर ये वो है भाई, इसके बाद बड़ी पंचायत करके ठोस फैसला ठोस लड़ाई होगी। जो संयम था जितना था वह 3 महीने उनको हो जाएंगे घटना को, उसके बाद आगे कुछ बचेगा नहीं। SIT की जो जांच का अगर आपने सोचा अभी इतने दम हम इंतजार करेंगे, अब जांच होने लग रही है, इसमें भी 5 दिन 10 दिन 15 दिन सोचोगे भाई? 5-7 दिन ला लो आप, क्योंकि ज्यादा लंबा हमने निकल दे, उन्हें महीना का टाइम देंगे। जांच उनकी शुरू हो रही है, पिछले हफ्ते तक शनिवार से शुरू होगी थी, फिर उन्हें कागज इकट्ठे करे हैं। 2 दिन पहले हमारा जो पक्ष था पीड़ित परिवारों का वो सुना है, वो जो अपराधी है उनको रिमांड पर लेके उन तक पूछताछ करेंगे, अपना नतीजा 5-7 दिन में दे देंगे। हमारी उम्मीद है 5-7 दिन में हमने SIT की तरफ से सारा जो निचोड़ है मिल जाएगा, उसके बाद हमको फैसला लेने में सक्षम होंगे, और उसके बाद बिल्कुल ठोस फैसला ठोस लड़ाई सारी चीजें ठोस होंगी। आशी के एक बड़े वकील ने जो हमारी खापे हैं और जो हमारे धरने पे बैठे हुए लोगों से निकली हुई बातों का कुछ विचार रखे अपने आप, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? एक इंटरव्यू के अंदर माना है, एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो ओरिजिनल शब्द है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो बंद किया हुआ है, इस पर बैन किया हुआ है, लेकिन जो खापे है ना वो उसको ओरिजिन का शब्द बार बार यूज करने लग रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम ओरिजिन नहीं है, जो खापे ये रीजन, उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि भाई ये शब्द हमारे लिए यूज नहीं किया जाए। क्या खापो इस शब्द के करती है, तो खापो को जो उन्होंने ओरिजिन, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो ओरिजिन जो शब्द था नहीं, वैसे तो बहुत पवित्र शब्द है, हमने कौन दिया, किसी 1-2 आदमी ने किसी खा पड़ा का कताऊ ने, ये तो खुद महात्मा गांधी ने दिया था। और वो इसलिए दिया था कि उस समय के हिसाब तो जो हमारे दलित भाई थे वो अपना अपने कमजोर लाचार नहीं समझे। 38 बिरादरी के भाई बैठे हैं, हमारे जो दलित भाई हैं मजदूर भाई वो भी बैठे हैं, लगातार धरने में सहयोग कर रहे हैं। इनका अपमान करने खातर तो कोई शब्द ना तो खाप इस्तेमाल कर सकती भाई कदे, ना कोई 1-2 आदमी को इस्तेमाल कर सकता। उन्होंने तो ये भी कहा है सर, हरिजन है भाई, हरि के मतलब जो जन है, अगर भाई हमें तो पता हमारे माँ बाप का है, हमारे माँ बाप कौन है, उनको नहीं पता होगा खाप वालों को। उनका वो फिर वही बात कोई इसमें फिर शब्द आ जाएगा, खाली आदमी तो वे बेतुकी बात करे, उसका ठीक धंधा चल रहा है, अभी बेतुकी बात आवा उसने, जो दुख तकलीफ में उमदाड़ मजदूरी करके रोजी रोटी चलानी पड़ती, उसने कोई बात नहीं आती। अगर कोई शब्द किसी भाई ना अच्छा नहीं लगता, उसने कोई नहीं इस्तेमाल करना चाहता, हुई किसी का मतलब नहीं को नहीं दिमाग में टक्कर मारने की है। ओरिजिन शब्द जो है महात्मा गांधी ने दिया था हमारे दलित भाइयों खातर, किसी टाइम पे
किसी ईश्वर का भाई ने कह दिया तो हुंडा शब्द है, तो गाली है, बेइज्जती है, तो सरकार प्रशासन ने वो बंद कर दिया। और हम भी उस बात का कोई न्यू को निकंदे भाई शब्द का इस्तेमाल करो, ये तो हमारे भाई हैं, भाई ये कहा न, तो उसमें तो कोई हरिजन नहीं, कोई दलित नहीं, कोई मजदूर नहीं। तो वह एक गलत मतलब उसने एक शब्द का इस्तेमाल करके खाप को बीच में घसीटने की कोशिश करी। उस चीज का कोई फायदा वाली बात नहीं है, वो समाज ने जोड़न की बात नहीं है, तोड़न की बात। खापा न तो ऐसे भी हुए हैं भाई, एक आ रहा था फोगाट खाप में कुछ महीने पहले एक घटना हुई थी, एक दलित भाई की निर्णय हत्या हो गई थी। उस पर हत्या क्या हो गई थी, पुलिस वाले ने रिमांड के दौरान इतनी चोट मार दी थी तो वह मर गया था पुलिस रिमांड के दौरान। तो खाप ने पैरवी करके और उन पर 302 का मुकदमा में पुलिस वाले गिरफ्तारी कराई थी, एक दलित भाई था। तो यूं को नहीं कि भाई खाप खाली एक जाति विशेष की बन रही है, 36 बिरादरी में ठीक हो जाएगा, हमें हंगा किसी में ज्यादा हो जाए उसकी ज्यादा चल जाए, लेकिन ये 36 बिरादरी की वह है। और किसी एक वकील के कारण यो भाईचारा एकता खराब नहीं होती। दूसरी जो शब्द की बात है, हमारा बड़ा बड़ा समाज है, इतना कानून का ज्ञान, संविधान का ज्ञान होंदा तो हम भी फिर बड़े शहर में बैठे होंगे, बड़े बड़े सारे हमारे सौदे होंगे। तो ये कानूनी बात करके समाज ने तोड़न की जो कोशिश है यह बिल्कुल सफल नहीं होती। अगर हरिजन शब्द पे किसी ने आपत्ति है तो उसका इस्तेमाल कोई नहीं करता। भोलेपन में जो को कह गया होगा भाई तो अपनी बात न उल्टा ले लेगा। अगर और किसी भाई ने किसी बात का बुरा ले लगेगा तो खाप पंचायत या कोई भी हमारा बड़े आदमी उस बात ने बढ़ाए के राजी को नहीं, हम जमाए राजी को नहीं। भाई साहब, ये जो धरना है ये दोषियों को सजा दिलाने के लिए है, जाति धर्म की तो बातें नहीं आनी चाहिए। सभी जाति बढ़िया है, सभी धर्म बढ़िया है, ऐसा तो नहीं हो ये टाल मटोड़ करने के लिए ये बात उठती हो। देखो जी, वो तो जब आदमी दोषी होया करे ना, वो बहाने टोया करे कोई तो ये जो वकील वर्गे हैं ये तो वे बहाने टोए हैं किमें किमें, रोज नई लावा टो के बात, कदे कोई गांव की बात टो दे हैं, कदे खाप की बात, कदे कोई जाति का नाम पर सरपंच रहते हैं। न्याय जो है, न्याय तो जाति धर्म तो पर है, अपराधी की भी हम तो कहा कोई जाति नहीं होती। मन में चाहे किमें जहर लेके उसने कर दिया हो, लेकिन हमने माना है अगर ठोस कार्रवाई हो तो उसमें हमारी जाति का या गांव का इलाके का कोई चौधरी हमारा वर्गा भी कोई फंसे तो उसने भी बेशक भीतर कर दो। आपकी जानकारी खातर में रिमाइंड करवा दो, जो पहली बार हम प्रशासन से मिले थे नु खुल के कह के आई थी सारा गांव की इलाके की पंचायत भाई कोई भी दोषी हो किसी भी जाति का हो, चाहे सरपंच हो, चाहे मेंबर हो, चाहे संदीप हो, चाहे खाप का प्रधान, कोई भी हो उसको ऊपर ठोस कार्रवाई करो। लेकिन इस तरह के जो आदमी आप जो कह रहे हो ये सिर्फ उस बात ने जुटला के इस लड़ाई ने कमजोर करने की, इस लड़ाई ने कि मैंने इसमें भी भाजन लेने की कोशिश करें, वह सफल को नहीं होगी। कुछ लोगों का कहना भाई साहब ये जो केस है कोर्ट के हाथ में, अब प्रशासन के हाथ में नहीं है। आपकी देखो जी, कोर्ट में जाए पास तो कोर्ट में तो चार्जशीट पेश होने के बाद ये तो प्रक्रिया हो, पुलिस जांच करे है, FIR दर्ज होना, पुलिस अपनी जांच करे है, जांच में जो सबूत पाए जाए हैं उसके आधार पर कोर्ट फैसला करे है। जब पुलिस अपनी जांच में सबूत नहीं रखेगी तो कोर्ट क्या करेगा? बड़े बड़े मामले में कोर्ट नु कह दे सबूत ना होने के कारण फलाना बरी कर दिया गया, कोर्ट का दोष थोड़ा है। कोर्ट तो फैसला करने वाली इकाई है, न्यू मान के चलो कोर्ट तो पेपर चेक करने वाला मास्टर है। ये जो पेपर जिसने लिखना है उसके ऊपर है जिम्मेदारी तो सारी। जे हमारी ये जांच में ये तथ्य शामिल नहीं करेंगे, धारा नहीं लाओगे, आदमी नहीं पकड़ेंगे तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तो जो ये लिख के देंगे उसके ऊपर फैसला करेगा। अगर भाई ये जो सबूत पुलिस ने जुटाए हैं ये सही है या गलत है, अगर पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं करेगी तो कोर्ट में तो कुछ भी नहीं हो सकता। कोर्ट में तो अणे खाली है, कोर्ट में तो हम जब जाएंगे जब पुलिस अपनी कार्रवाई पूरा कर देगी। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर कोर्ट तो उम्मीद क्या, कोर्ट अपनी जांच थोड़ा ही करा सके है। आपका हिसाब तो कुछ लोग जो है वो खाली ठल्ले बैठे हैं और उन खालिया ने को ना तो न कानून का ज्ञान ना इन मामले की समझ। अगर न्यू कोर्टा के फैसले हो तो पुलिस की जरूरत क्या है? फिर तो पुलिस की जरूरत है को नहीं, बंद करो पुलिस ने, सीधे कोर्टा में कार्रवाई होने लग जाएगी। भाई ये जो आदमी बैठे हैं कुछ इस तरह की बात चलाने वाले, उन्हें ना तो इन चीजों की समझ, वो सिर्फ सरकारी किसी किस्म की कोई फायदा नुकसान की बात देख के सरकार के कह दो आप मुखबिर बन के, सरकार के प्रवक्ता बन के इस दाड़ की बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं फिर तो पुलिस महकमे ने बंदे करा दो, क्यों तनख्वाह लाओ, लाख लाख रुपये तनख्वाह दो, जरूरत ही नहीं तो पुलिस की। तो भाई पुलिस अपनी कार्रवाई करे, पुलिस अपनी जांच करे, सबूत जोड़े, जो दोषी आदमी उन्हें पकड़े, फिर वो कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में फिर बहस की प्रक्रिया चलेगी, गलत के है सही के, फिर कोर्ट अपनी जो सजा की कार्रवाई या करेगा। ठीक है। आगे की आपने क्या तारीख रखी है? कुछ आगे की तारीख हमने नहीं रखी है जी, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो इस बारे में चर्चा करेंगे, बैठे हैं ले उन्हें तय कर लेंगे बात। आगे की जो बात है तो चलता रहेगा इतना है जी, धरना। हाँ धरना तो जी हमने ये तो काफी पहले निश्चय कराया था,
वे जब तक दोनों पीड़ित परिवारों के शांति नहीं हो जाती, जो जिम्मेदार मास्टरमाइंड इस कांड के पीछे लोग हैं वो जेल में नहीं जाते, इतना धरना लगातार चलता रहेगा। बाकी